गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 10th मैथ्स क्लास। हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे चैप्टर 1 का, उसी को आगे कंटिन्यू कराते हुए पढ़ाऊंगी आज बहुपद के मान और शून्यक। ठीक है, तो देखते हैं। पहले एक उदाहरण लेंगे हम लोग। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। मान और शून्यक में क्या अंतर है आज मैं बताती हूँ आप लोग। ठीक है, मान लो हम लोग क्या करेंगे, x का मान 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो ये जो बहुपद है वो क्या हो जाएगा, p1 होने से p अगर 1 हो जाता है तो 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 9। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस 9 और 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, x का मान 1 रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो गया, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान 3 लेके देखते हैं। तो जहाँ पे x इज इक्वल टू 3 हुआ तो बहुपद क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9। तो क्या होगा, 9 माइनस 18 प्लस 9, जो कि 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, 0। तो जब 0 होता है तो हम उसी को क्या कहेंगे, उसका शून्यक। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बहुपद में 3 क्या हुआ, उस बहुपद का शून्यक। 1 लिए तो मान क्या आया, 4, और 3 लिए तो मान क्या है, 0। तो अब शून्य का परिभाषा क्या होगा कि x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसी मान को उसका शून्यक कहेंगे। x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, तो उस मान को हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, उस बहुपद का शून्य। ठीक है, दोनों में अंतर। अगर शून्य नहीं आता है तो वो बहुपद का मान होगा, और अगर बहुपद शून्य हो जाता है तो उसका शून्यक होगा। 3 में देखिए क्वेश्चन है, बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। उसको करते हैं। एग्जाम्पल 23 बुक का है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न रहता है हम लोग शून्य कैसे ज्ञात करें, तो हम जानते हैं कि जो बहुपद को शून्य कर दे, जो x का मान बहुपद को शून्य कर दे, वही उसका शून्यक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x का मान 1 लेके देखेंगे। x इज इक्वल टू 1 हो तो क्या होता है, क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 माइनस 7 जो कि माइनस 6 है। तो x इज इक्वल टू 1 में हम लोग देखें कि उसका मान आता है माइनस 6। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको शून्य ज्ञात करना है, जिसमें हमारा क्या होगा, ये जो बहुपद है वो शून्य हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x का मान -1 लेके देखते हैं। क्या करेंगे, x का मान -1 लेके देखते हैं तो क्या होता है। तो फिर से प्रश्न लिख लेते हैं, इसमें -1 डालेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 4, 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आया ना 0। तो यही है इस बहुपद का शून्य। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में -1 है इस बहुपद का शून्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
हम लोग बहुपद के गुणनखंड का उपयोग करके भी शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बहुपद जो भी रहेगा उसका पहले गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड से कैसे शून्यक निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। x² - 3x - 4। हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। पहले गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद उसका शून्यक निकालेंगे। लिख लेते हैं इसको। गुणनखंड ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं कौन से विधि में करेंगे, मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं मध्य पद को तोड़ने का नियम भी हम लोग पढ़े थे कि ऐसा जो जोड़ने से -3x हो और इन दोनों को गुणन करने से क्या होगा, प्रथम और अंतिम पद का गुणनखंड के बराबर। तो यहाँ हो रहा है, जब हम लोग -4x + x कर रहे हैं -3x हो रहा है, और जब गुणन कर रहे हैं तो -4x² हो रहा है। ठीक है, अब इसका गुणनखंड देखते हैं। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है या कॉमन है इसको देखेंगे तो इसमें x है, x निकाल लेते हैं तो x - 4, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेंगे x - 4। तो ये भी जानते हैं हम लोग, जब दोनों x - 4 या दोनों बराबर हो तभी हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन है x - 4 और ये है x + 1। ये हो गया हमारा गुणनखंड, निकल गया। अब इसमें से हम लोग शून्यक कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक को शून्य के बराबर करके देखते हैं। तो x - 4 = 0 लेते हैं और यहाँ पे जो x + 1 है उसको 0 लेके देखते हैं। तो क्या होगा, x माइनस है तो उस पार जाएगा तो +4 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ भी x क्या हो जाएगा, -1। तो कैसे जानोगे ये जो मान है वो शून्यक है कि नहीं। ये जो 4 है यहाँ डालोगे x में तो क्या होगा, 4 - 4 0 हो रहा है, और यहाँ भी x -1 है, इसमें डालेंगे -1 + 1 0 हो रहा है। तो ये है कि ये जो 4 और -1 है ये इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये बहुपद को ज्ञात करने का ये भी एक सरल विधि है गुणनखंड विधि से। तो ये हमारा 4 और -1 हो गया इसका शून्य। तो हमने जाना कि जो बहुपद के गुणनखंड को शून्य के बराबर करने पर इसका क्या होता है, शून्यक ज्ञात हो पाता है। ठीक है, अब आपके बुक में पेज नंबर 24 में एक करके देखे में दिया है, उसको देखते हैं। x² - 9 है, क्या है, x² - 9 को गुणनखंड और शून्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया है प्रश्न में, x² - 9 के गुणनखंड। x² - 9 के गुणनखंड भी निकालना है और शून्यक भी। तो ये देखिए, ये जब ये सब जो हम लोग कर रहे हैं एक एक वेराइटी से, ठीक है, ये सब अलग अलग, सब में शून्यक निकालना है, लेकिन सबका जो यूज करने का जो तरीका है सब अलग है। यहाँ पे देखिए x² - 9 है, उसका गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे, सूत्र विधि से। तो इसका ये कौन से फॉर्म में है, ये x² - 9 जो है वो क्या है, a² - b² ये में है, क्या हो जाएगा, a² - b² फॉर्मूला में ये है। तो ये क्या होगा, a + b इंटू a - b है। इसको भी हम लोग उसी पैटर्न में लिखेंगे, x + 3 इंटू x - 3 हो गया, हमारा गुणनखंड निकल गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही करना है। तो x + 3 = 0 है, x - 3 = 0 है।
तो x इज इक्वल टू -3 होगा और इसमें x इज इक्वल टू 3 होगा। निकल गया हमारा शून्यक। तो x स्क्वायर माइनस 9 का जो गुणनखंड है वो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 है और जो शून्यक है वो x इज इक्वल -3 है एक में और एक में 3। अभी हम लोग देखेंगे आपके जो प्रश्नावली 4 का जो पहला प्रश्न है उसमें आप लोग देखिए क्या है, वो भी एक अलग वैरायटी है क्वेश्चन का कि बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, आपको शून्यक दिया जाएगा और आपको क्या करना है, तब बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, मान लो आपका शून्यक है 3 और 4, ये है आपका शून्यक। तो गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करोगे, तो इसमें क्या होगा आपका जो गुणनखंड x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अगर इसमें माइनस रहेगा जैसे कि यहाँ पे -2 -3 रहेगा, ये आपका शून्यक है तो आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस प्रकार से आप अगर प्लस रहता है तो माइनस होगा क्योंकि x का मान यहाँ क्या हो जाएगा इज इक्वल टू होगा तो 3 आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, ओके। अभी हम लोग शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, उससे पहले वो योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं और उसका सूत्र कैसे आया उसको देख लेते हैं। मान लो एक द्विघातीय बहुपद है, उसका ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसका मान लो इसका शून्यक जो है, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है और ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लो इसका गुणनफल इस बहुपद का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर इसका शून्यक दिया है तो क्या हो जाएगा, इसे लिखते हैं बहुपद को और ये क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जब शून्य दिया रहता है तो उसका गुणनखंड जो है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिखते हैं। मान लो यहाँ पे k है, k क्या है, k एक वास्तविक संख्या है जो नॉट इक्वल टू 0 है। k क्या है, एक वास्तविक संख्या है नॉट इक्वल टू 0। 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए k इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको खोलेंगे समीकरण को क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू k। तो खोलेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स बीटा एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस k को भी इसमें जो ब्रैकेट है उसको भी खोल लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस k और x दोनों में कॉमन है उसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा k अल्फा बीटा। इस समीकरण से हम लोग अगर दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो a का मान क्या आता है, a इज इक्वल टू k और b का मान क्या आता है, b जो है x यहाँ भी है इसको छोड़ देंगे, जो b का मान है वो है माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा और c का मान क्या आता है k अल्फा बीटा। ठीक है, इससे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये b है और ये माइनस k और यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा बीटा देखें तो वो क्या है c बाई k। ठीक है, तो k क्या है, यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू k, तो हम लोग k के जगह पे
क्या डालेंगे, ए डालेंगे, तो क्या हो जाएगा वो बी बाई माइनस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा बीटा सी बाई ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या आया, b बाई माइनस ए। अगर माइनस हम लोग दोनों -1 को इसमें गुणन करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो इस समीकरण से हमको क्या मिला, जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा है वो है सी बाई ए। ठीक है, इसका मतलब है शून्यकों का जो योगफल है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर देखिए इसका गुणांक है ए जो है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी क्या है, सी हमारा क्या है, सी है अचर पद। ठीक है, ये अचर पद है और ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणा। तो इस सब से हमको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए हमारा द्विघात बहुपद है। तो माइनस बी क्या है, ये है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ठीक है, बच्चे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे अल्फा बीटा हमको क्या मिला, सी बाई ए, सी बाई ए। सी हमारा क्या है, अचर पद है, अचर पद, और ए वही है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे एग्जाम्पल के जरिए करेंगे, या हमारा प्रश्न दिया रहेगा योगफल निकालिए, गुणनफल निकालिए, तो इसको कैसे उपयोग किया जाता है देखेंगे। ठीक है, उसके लिए एक हम क्या लेंगे, बहुपद लेते हैं। हमारा अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा है सी बाई ए। लेते हैं हम लोग एक, देखिए दिया है आपका प्रश्नावली 4 से। पहला जो प्रश्न है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें प्रश्न दिया है आप लोग का, निम्नलिखित बहुपद के शून्यांक और का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्यकों का योगफल और हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है लिख लेते हैं, बहुत जगह कंफ्यूज रहता है। तो हमारा ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं बोलने से 1 आएगा, और बी क्या है हमारा, जो एक्स का गुणांक 10, सी क्या है 24। अब इजी हो जाएगा हमको, हम देखेंगे योगफल जो कि अल्फा प्लस बीटा है और जो कि माइनस बी बाई ए। माइनस का चिन्ह लिखेंगे, बी हमारा है 10 बट्टे 1 जो कि माइनस 10। ठीक है, और हमारा जो गुणनफल है वो है अल्फा बीटा, जो हम लोग फॉर्मूला में देखे वो सी बाई ए है। तो यहाँ पे सी क्या है 24 है और ए है 1, तो 24 ही आएगा।
तो इस बहुपद का जो योगफल है वो -10 आया और जो गुणनफल है वो 24 आया। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बहुपद का चैप्टर आप लोग का ख़त्म हुआ। आपको अगर कोई डाउट है तो मेरे जो YouTube लिंक है उसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग मेरे को टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों।